हेलो फ्रेंड्स, थंबनेल और टाइटल देख के कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन ये कोई भी क्लिकबेट नहीं है, बिल्कुल सही है। मैंने 2 लाख रुपए का डिस्काउंट लिया है गाड़ी पे। मन में क्यूरियोसिटी भी आ रही होगी, आखिर कौन सी गाड़ी ले ली है, इतनी सारी तो गाड़ियां आपने देखी थी, अब कौन सी गाड़ी सेलेक्ट कर ली है, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन ये सारी मुद्दे की बातें नहीं है, जो भी गाड़ी होगी वो आपको दिखी जाएगी। मेन मुद्दा है डिस्काउंट का। आखिर मैंने डिस्काउंट कैसे ले लिया? देखो, 2 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं है। 15 लाख रुपए में गाड़ी पूरी 15 लाख रुपए की थी, मैंने डिस्काउंट लिया पूरा 2 लाख रुपए का। मैंने कैसे लिया डिस्काउंट वो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन एक दुख की बात ये भी है, डिलीवरी के समय ही गाड़ी मेरी ठुक गई। ये बात भी बिल्कुल सही है, ठुकी हुई गाड़ी भी दिखाऊंगा, मेरी डिलीवरी भी होने को थी, सब कुछ है। गाड़ी से साइड में ढकी हुई खड़ी है, लेकिन अभी मैंने डिलीवरी कैंसिल कर दी। अब ठुकी हुई गाड़ी घर ले जाने को तो हम तैयार नहीं है। देखो, डिस्काउंट पे आता हूँ मुद्दे की बात। सबसे पहले आप डिस्काउंट कैसे लोगे ये समझ लेना। पहले तो अपना मन थोड़ा सा साफ करो। देखो, जो भी हवाबाजी होती है ना, हाइप्स होती है, किसी भी गाड़ी का पता करने जाओ, इतनी वेटिंग चल रही है, उतनी वेटिंग चल रही है, आज नंबर लगाओगे कल आएगा, फिर किसी को मीडिएटर को पैसे देने पड़ेंगे, फिर कहीं तो ऐसा भी है कि उस शहर जा जाके लेके आ रहे हैं। देखो, इकोनॉमिक्स अगर पढ़ी होगी आपने तो पता होगा, सप्लाई और डिमांड वाला खेल होता है। सप्लाई रोक दो, डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी। बस आपको इस हाइप से निकलना है। आपने देखा, गाड़ी बुक करने के लिए लाइन लग जाती है, लोग रात से बुक कर रहे हैं। रात भर बैठे थे जी, बुकिंग खुली, एक मिनट में लाखों गाड़ी बुक हो गई। कंपनी वो 2 साल 5 साल 10 साल तक बनाएगी, तब भी पूरा नहीं पड़ेगा, इतनी गाड़ियां बुक हो गई। ये सारी बातें आपने इंटरनेट पे सुनी होंगी, लेकिन इन सारी बातों में हकीकत कितनी है, थोड़ा दिमाग कभी लगाया? अगर ऐसा था तो कंपनी 5 साल तक वही गाड़ी बनाती रह जाती, फिर जरूरत ही क्या थी मार्केटिंग करने की, एडवर्टाइज करने की। अभी आपने भी जो वीडियो क्लिक की है, हो सकता है कोई ऐड खुल के आया हो गाड़ी का। तो ये क्या है, जब ऑलरेडी इतनी बुकिंग है, इतने लोग पीछे भाग रहे हैं गाड़ी लेने के, फिर क्यों ये एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्चा करना और इन्फ्लुएंसर पे पैसा खर्चा करना, ऐसा क्यों है? एक्चुअल में ये सारी बनाई हुई हाइप्स हैं। शेयर मार्केट आपने देखा कितना गिरा हुआ है, लोगों के पास पैसे नहीं है। इंडिया में मुश्किल से 8% आबादी है जो कार ऑन कर पाती है। अब उसमें भी मारामारी है कंपनियों की, और आपको ये दिखाया जाता है कि जी गाड़ी तो है ही नहीं, कस्टमर की मारामारी है, आप जाओ लाइन लगाओ गाड़ी लो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असलियत में मैंने 2 लाख रुपए का डिस्काउंट लिया, और इस चीज को ओपन यहां पर बता रहा हूं, क्योंकि यहां जो मैं बैठा हूं आप लोगों की वजह से बैठा हूं। तो मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा, वैल्यू ऐड करूंगा लाइफ में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, कहानी कहां से शुरू होती है। मैं जाता हूं गाड़ी बुक करने के लिए, मेरा मन आ जाता है एक गाड़ी पे जो 15 लाख रुपए की गाड़ी है। मुझे कोटेशन मिलता है जी 15,02,000 रुपए की आप गाड़ी आपको मिलेगी ऑन रोड। मैं डील करता हूं, और साथ में दूसरे शोरूम पे भी पता करता हूं, आसपास के जितने भी शोरूम थे सबसे कोटेशन लेता हूं, जी आप क्या दे रहे हो, आप क्या दे रहे हो, आप क्या दे रहे हो, डिस्काउंट क्या दे रहे हो। इसी बीच मुझे पता चलता है कि साहब एक स्टॉक में गाड़ी खड़ी है इनके पास, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग 2024 की है। अभी हम 2025 मार्च में बैठे हैं। मैंने बोला ठीक है, अगर मैं 2024 मॉडल की गाड़ी लेता हूं तो क्या डिस्काउंट देते हैं। मुझे एक बार डिस्काउंट ऑफर हुआ 60,000 रुपए का, फिर एक बार मुझे डिस्काउंट ऑफर हुआ 70,000 रुपए का, क्योंकि मैं जगह जगह जा रहा था। और आपने देखा, हर जगह जा रहा हूं मैं, कहीं पे भी जाता हूं तो बिल्कुल ऐसे नहीं जाता हूं कि नहीं मेरी को आपकी गाड़ी पसंद आ गई, मैं यही लूंगा तो लूंगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। ये वाला सीन नहीं होता। आप नहीं दोगे, दूसरा खड़ा है, मैं तीसरे से ले लूंगा। मेरा कोई ऐसा नहीं कि मैं इसी पे आ गया हूं, बहुत दिल आ गया मेरे को यही गाड़ी कहीं से भी उठानी है। जब उनको पता चल जाएगा ना कि आपका दिल आ गया कहीं से भी यही गाड़ी उठानी है, तो फिर आपको नहीं मिलता डिस्काउंट। अब जब मुझे इतना डिस्काउंट ऑफर हो गया, मैंने दूसरी जगह अपने मेरठ से कोटेशन लिया। मेरठ से पता लगा उनके पास उसी गाड़ी का एक मॉडल ऊंचा वेरिएंट खड़ा है, लेकिन उसमें भी लगभग मुझे इतना ही डिस्काउंट मिल जा रहा है। अब मैं क्या करता हूं, सेम डीलर की दूसरे ब्रांच पे विजिट करता हूं। यानी कि 2 शहरों में एक ही डीलर की ब्रांच थी, मैंने वहां विजिट किया तो वहां पता लगा, हाँ जी हमारे पास गाड़ी खड़ी है, 24 मॉडल है, कितना डिस्काउंट दोगे? तो जी इतना दे देंगे। वो लगभग उससे नीचे थे, वो वाले डिस्काउंट से थोड़ा सा नीचे थे, इतना दे देंगे। मैं बोला गाड़ी दिखाओ आप। गाड़ी देखा, प्रॉपर चेक कर लिया, पीडीआई तौर पे एक तरह से मैंने पूरी पीडीआई कर ली, गाड़ी की सारी चीजें चेक कर ली। चेक करने के बाद मैंने विन नंबर भी ले लिया। अब मैं जाता हूँ वहां पर, मैं बोला जी ये गाड़ी तो वहां खड़ी है। और ऐसा नहीं कि मैंने कुछ छुप के काम किया हो, मैंने जिसके भी पास गया उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से साफ साफ बताया, मैं यहाँ से भी लेकर रहा हूँ, मैं यहाँ से भी देख रहा हूँ, मुझे जहाँ सस्ती मिलेगी मैं वहां से लूंगा, मेरे पास कोई ऐसा पक्का नहीं कि आपसे लूंगा। करते हुए मैंने उनको बताया कि ये गाड़ी मुझे इतने में मिल रही है और यही वाली गाड़ी है। आप इसी गाड़ी की डील कर रहे थे, वो भी इसी गाड़ी की डील कर रहे थे। एक्चुअल में ऑनर एक ही है तो स्टॉक लगभग एक ही है। अब एक ही गाड़ी की डील 2 जगह चल रही है। अब इन्होंने मुझे लास्ट में ऑफर कर दिया कि लगभग 2 लाख रुपए के आसपास हो रहा था वो डिस्काउंट, मुझे 2 लाख रुपए पूरा चाहिए था। लगभग 2 लाख रुपए के आसपास डिस्काउंट बैठ रहा था, उसमें 20,000 रुपए कम पड़ रहे थे। वो 20,000 रुपए के ये बोलने लगे कि हम आपको इसके बदले एक्सटेंडेड वारंटी दे देंगे।
मैंने बोला नहीं जी, एक्सटेंडेड वारंटी का मैं क्या करूंगा, मैं तो चाहता नहीं कि वारंटी हो, हम तो खुद करने वाले लोग हैं। अब इसी बीच में होता है कि हम विजिट करते हैं दूसरा। अब उस दूसरे विजिट में जिससे मेरी बात चल रही थी, जो भी सेल्स पर्सन थे, बड़े अच्छे इंसान थे, बढ़िया से दिखाया उन्होंने, मेहनत भी की थी। बीच में एक दूसरे आते हैं सेल्स पर्सन, वो क्या कहते हैं, वो बैठते हैं जी हम डील करा देते हैं। मैं बोला नहीं नहीं, डील तो हो चुकी है, हो जाएगी, थोड़ा मोड़ा 10-20 हज़ार का फ़र्क है, हो जाएगी। बोले जी मैं डील कराता हूँ। ये बैठे बात करने के लिए, इन्होंने एक फ़ोन लगाया, फ़ोन लगा के बोलते हैं जी जो गाड़ी आप ले रहे थे ना, वो गाड़ी तो उससे भी 20 हज़ार रुपये महंगी बेच दी है। मैं तुरंत खड़ा हो गया, मैं बोला ठीक है जी, अगर आपने गाड़ी बेच दी तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है, हम निकल जाते हैं। एक्चुअल में ये उनकी एक ट्रिक थी, ऐसी ट्रिक ये लोग लगाते हैं। मैं आपको सारी चीज़ें खोल के बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा, हर तरह से ट्रिक लगाते हैं, किसी भी तरह से पैसे एक्स्ट्रा निकल जाएँ। बोले जी ये गाड़ी तो इतने में बिक गई है। मैं और मेरी वाइफ वहाँ से उठ के खड़े हो गए और चले आए। जब भाई जितने में मेरी डील हो रही है उससे 20 हज़ार ऊपर में बिक चुकी है, तो फिर मुझे बात करने का फ़ायदा ही क्या। मैं वापस आ गया चुपचाप, मैं चला गया दूसरी गाड़ी देखने। मैंने स्टेटस भी अपलोड किया इंस्टाग्राम पे। मैं उस दिन हाई राइडर देख के आया, मुझे हाई राइडर पसंद भी आई। मैंने उनको ये नहीं जताया कि नीचे मैं यही गाड़ी लूंगा तो लूंगा, नहीं तो हो जाएगा। मतलब कोई बात नहीं, बिक गई है, दूसरी ले लेंगे। अब उन्होंने अपनी चाल खेल दी, ट्रिक लगा दी, शायद इससे आ जाएंगे। मैं नहीं आया, मैं दूसरी गाड़ी देखने चला गया। अब नेक्स्ट डे मेरे पास दूसरे शोरूम से कॉल आता है, एक ही ओनर का जो दूसरा शोरूम है, वहां से कॉल आता है कि सर गाड़ी का क्या हुआ। मैं बोला साफ साफ ऐसी ऐसी बात है, और मैं चला आया। अब क्या हुआ था, इस बीच में एक कहानी मिस हो गई। देखो, जब मैं डील कर रहा था तो इन लोगों ने क्या किया, फट से कॉल पे वो गाड़ी वहां मंगा ली। 30-40 किलोमीटर ही दूर है दोनों शोरूम, उन्होंने वो गाड़ी वहां मंगा ली। गाड़ी चली गई वहां। अब मैं क्या करता, वहां से तो वापस आ गया। अब जब मेरे पास यहाँ से कॉल आया, मैंने बात करने लगा डील की, तो मैं बोला चलो ठीक है, डील हो जाएगी आपसे। उन्होंने मुझे कुछ ऐसा नहीं बताया कि जी बिक गई है गाड़ी, है ऐसा कुछ भी नहीं बोला। बोला अच्छा ठीक है, अगर गाड़ी मिल जाएगी तो फिर आप एक काम करो, गाड़ी मंगाओ पहले। तो गाड़ी तो यहाँ थी नहीं, गाड़ी वहाँ पहुँच चुकी थी। इन्होंने बोला ठीक है जी गाड़ी मंगाते। मैं बोला ये कैश पड़े हैं पैसे, आप गाड़ी मंगाओ, आज ही के आज हम डिलीवरी ले लेंगे। इन्होंने अपने स्तर पे जो भी ऊपर बात करनी थी क्या किया, गाड़ी मेरी आ गई। गाड़ी आ गई, मैंने तुरंत अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करा दिए और मेरी डील बुक हो गई। देखो ये तो हो गई डिस्काउंट वाली बात। मैंने कैसे डिस्काउंट ले लिया, मुझे यहाँ पे जो ऑफर मिला वो यहाँ से वहाँ से 10 हज़ार रुपये कम था। 1,90,000 तक पहुँचता था, 10 हज़ार अभी भी कम था। मेरे हिसाब से इस गाड़ी पे मुझे पूरे 2 लाख रुपए डिस्काउंट लेना चाहिए था, क्योंकि ये गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग 2024 की थी और मैं 2025 में ले रहा था। दूसरा, मेरे पास कलर चॉइस करने का ऑप्शन नहीं था, एक ही कलर जो खड़ा हुआ था वही कलर मुझे लेना है। तो फिर मुझे भी तो चाहिए कि भाई साहब मैं डिस्काउंट लूँ। तो मेरा ये कैलकुलेशन था कि मुझे इस गाड़ी पे कम से कम 2 लाख का डिस्काउंट होना चाहिए। 10 हज़ार का डिस्काउंट कम रह गया। 10 हज़ार के बदले इन्होंने बोला कि हम आपको ना सर टेफ्लॉन दे देंगे एक, इसके बदले अब आप इसको मैनेज कर लीजिए। और क्योंकि यहाँ पे जो बात हुई थी, यहाँ वाले शोरूम पे जीएम साहब बहुत बढ़िया नेचर के थे, बहुत अच्छे नेचर के। मैं साफ बात करने वालों को बहुत अच्छे नेचर का समझता हूँ, घुमा फिरा के लॉ लपड़ करने वालों को अच्छा नहीं समझता। जीएम साहब ने बिल्कुल वैसा ही मेरे साथ कोऑपरेट किया। तो मैंने वो 10 हज़ार का मुँह नहीं देखा, मैंने बोला ठीक है ओके, डन हो गई डील। पैसे अकाउंट में आ गए। गाड़ी अब ठुकी कैसे, अब जब गाड़ी जाती है वॉश होने के लिए, बोले जी गाड़ी तो ये खड़ी है, सारा कुछ हम चेक कर चुके हैं, वॉश हो जाती है और इधर आती है। वॉश होने गई गाड़ी, किसी लड़के ने घुमाते समय या क्या किया, वो गाड़ी डैमेज हो गई, गाड़ी टकरा गई, बम्पर में स्क्रैच आ गया पूरा। अब नई गाड़ी डैमेज हो गई तो हमारा मूड ख़राब हो गया जी। अब हम क्या करें, हमने गाड़ी वहीं पे छोड़ दी। हमने इनको बोल दिया जी मेरे को गाड़ी नहीं लेनी है। देखो क्या होता है ना कि हम लोग तो फिर भी मैनेज कर लेते हैं, लेकिन फैमिली को बड़ा अटैचमेंट होता है गाड़ी से। कोई नई गाड़ी खरीद के हम लेके आ रहे हैं और नई गाड़ी लाते ही ठुक जाए और एक्सीडेंटल गाड़ी हम घर लेके जाएं तो वो थोड़ा अजीब लगता है। वाइफ ने बोला नहीं मेरे को नहीं लेनी है गाड़ी। फिलहाल मैंने इनको बोल दिया कि जी मुझे भी नहीं लेनी है गाड़ी। और पैसे जो इनके अकाउंट में चले गए हैं, लगभग 9-10 लाख रुपए के आसपास अकाउंट में जा चुके हैं, थोड़े बहुत ही पैसे बाकी हैं। अब इसके बाद क्या करना चाहिए, गाड़ी उठानी चाहिए नहीं उठानी चाहिए, मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ। आपसे सजेशन चाहता हूँ, आप क्या कहना चाहते हो। देखो मुझे लगभग 2 लाख रुपए के आसपास डिस्काउंट मोटा मोटा बैठ ही चुका है। अब ये गाड़ी मुझे छोड़ देनी चाहिए या मुझे दूसरी गाड़ी का वेट करना चाहिए। इनका ऑप्शन ये है कि सर फिर हम दूसरी गाड़ी मंगाएंगे तो टाइम लगेगा, जब दूसरी गाड़ी आएगी तब फिर वो बात होगी। लेकिन वो 24 मॉडल नहीं होगी, 25 मॉडल होगी, उसका जो डिस्काउंट होगा फिर वो आगे अलग होगा। अब बड़ा कहानी यहाँ पे फंस रही है क्या करना चाहिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल मैंने ये डिसाइड किया कि आज गाड़ी की डिलीवरी नहीं हो रही है और आपको ये सारी चीज़ें मैंने अपडेट कर दी, कैसे मैंने डिस्काउंट लिया, कहाँ कहाँ चक्कर काटे, कैसे कैसा किया। और हाँ, मैंने जितनी भी जगह गया सारी रियल वीडियोस वैसे ही बना के आपको दिखा दी, रॉ वीडियोस, कैसा शोरूम एक्सपीरियंस होता है, जो जो चीज़ें थी मैंने सब कुछ, टेस्ट ड्राइव भी बिल्कुल ओरिजिनल वैसे ही दिखा दी, जैसा मुझे लगा वैसा।
कुछ लोग बोल रहे थे कि साहब इसमें ही इतने पैसे कमा लोगे, आपकी गाड़ी का खर्चा निकल जाएगा। तो इसमें मैंने कितने पैसे कमा लिया वो भी आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सारा कुछ ट्रांसपेरेंट हो। फिलहाल कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि मुझे क्या करना चाहिए। स्क्रैच की हालत भी आपने देख ली होगी, ये हालत है। अब इसके अलावा आप अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में दे देना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एडी मेरे साथ है, गाड़ी किया की ले रहा हूँ, कौन सी ले रहा हूँ, क्या वेरिएंट है, वो सारी चीज़ें आने वाली वीडियो में आपको क्लियर हो जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।